नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो इसी साल बड़ी सियासी उठापटक देखने को मिली। एकनाथ शिंदे के अलावा अजीत पवार ने भी एनसीपी से बगावत कर दी। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने 9 साथी विधायकों के साथ अपनी पार्टी से बगावत की और वे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे वाली सरकार में शामिल हो गए, जिसके बाद अजीत पवार और शरद पवार दोनों नेताओं के बीच पार्टी के दावे को लेकर भी आपसी खींचतान देखने को मिली। दोनों महाराष्ट्र निर्वाचन सदन पहुंचे और पार्टी पर अपना दावा जमाने लगे। दोनों ने याचिका दायर की और कहा कि 1999 में शरद पवार गुट ने बताया कि 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने एनसीपी की स्थापना की थी, तो असली में एनसीपी के वारिस जो है वो शरद पवार ही हैं। लेकिन इसके बाद मामला चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा और दोनों गुट फिर आमने सामने हुए। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान अजीत पवार और शरद पवार दोनों गुटों ने दावा किया है कि पार्टी में कोई किसी प्रकार की टूट फूट नहीं है, इसलिए पार्टी का चुनाव आयोग का कोई फैसला पार्टी का भविष्य में लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अजीत पवार के गुट के द्वारा पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसका आवंटन और नाम को लेकर दावा पेश किया गया, जिसके बाद शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब पार्टी में कोई टूट-फूट नहीं है तो चुनाव आयोग कैसे किसी को पार्टी का दावा सौंप सकता है। इन बातों में कोई भी संवैधानिक आधार नहीं है और कानूनी प्रक्रिया से बाहर है। इस प्रकार के दावों के खिलाफ एनसीपी नेता शरद पवार ने भी अपनी मुखरता दिखाई है और उन्होंने कहा कि एनसीपी बिल्कुल एकजुट है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच में पार्टी को लेकर किसी प्रकार की कोई टूट-फूट नहीं है, तो दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे और साथ चुनाव में काम करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा करता हुआ मीडिया कर्मियों से बताया कि जब तक पार्टी के नेता आपस में संयुक्त रूप से साथ चलने को तैयार हैं तो चुनाव आयोग किसी भी स्थिति में पार्टी के भविष्य पर फैसला नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।